नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं, आपके साथ में हर्षा शर्मा और मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। आइए आपको दिखाएं खबरें धुआंधार। ओडिशा के बालासोर में बड़ा ट्रेन हादसा। कोरोमंडल एक्सप्रेस और हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस पटरी से उतरी। हादसे में 288 लोगों की मौत, 900 से ज्यादा घायल। बालासोर रेल हादसे पर पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक। थोड़ी ही देर में भुवनेश्वर पहुंचेंगे पीएम मोदी। घटनास्थल का लेंगे जायजा, अस्पताल जाकर लेंगे घायलों का हालचाल। सीएम योगी ने ओडिशा ट्रेन हादसे पर जताया दुख, कहा जिन्होंने अपनियों को खोया उनके साथ संवेदना, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। इस भीषण दुर्घटना में अनेक यात्रियों की मृत्यु हुई है। ये संख्या 350 से ऊपर पहुंच सकती है। लगभग 900 के आसपास लोग घायल हैं। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उन सब के प्रति मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जो लोग इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटनास्थल का किया दौरा, कहा रेस्क्यू ऑपरेशन पर है फोकस, हादसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, हर मामले की होगी जांच। ओडिशा के बालासोर में जिला अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, घायलों से मुलाकात की, बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू दल मौके पर मौजूद हैं। सारी रात चलता रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। लोगों को सुरक्षित निकालने और बचाने के लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल। बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं 600 से 700 लोग। राज्य सरकार और एयरफोर्स की टीम भी मौके पर मौजूद। नजदीक के अस्पतालों में घायलों का इलाज। फंसे लोगों को बचाने की कवायद तेज, सेना ने संभाला हुआ है मोर्चा। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है सेना का हेलीकॉप्टर। कई लोगों के दबे होने की आशंका। बालासोर से करीब 40 किलोमीटर दूर पटरी से उतरी कोरोमंडल एक्सप्रेस की दुरंतो एक्सप्रेस से टक्कर हुई थी। एक के बाद एक 3 गाड़ियां टकराई। ओडिशा के भद्रक में अस्पताल में ट्रेन हादसे के घायल लोग भर्ती। अस्पताल में रक्तदान करने के लिए जुटने लगे हैं रक्तदाता। मदद के लिए दौड़े चले आ रहे हैं कई लोग। रेल हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा। रेल मंत्रालय का ऐलान, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए, मामूली चोटिल यात्रियों को 50,000 का मुआवजा। हादसे पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने भी जताया दुख। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर कहा, बालासोर में दुर्भाग्यपूर्ण हादसे की खबर से गहरा दुख हुआ। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया। बालासोर ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से पीएम राहत कोष से 2-2 लाख रुपए का मुआवजा, घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा। रेल हादसे को लेकर ओडिशा में एक दिन का राजकीय शोक घोषित। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसका ऐलान किया। पूरे राज्य में 3 जून को कोई भी उत्सव नहीं मनाया जाएगा। रेल मंत्री ने दिए जांच के आदेश। अश्विनी वैष्णव ने कहा दुर्घटना कैसे हुई, मूल कारण तक पहुंचना है। उच्च स्तरीय टीम रेल हादसे की जांच करेगी। हादसे की वजह से रेल सेवा प्रभावित। जिले से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द। टिकट कैंसिल करवाने के लिए हावड़ा स्टेशन में उमड़ रही है लोगों की भीड़। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बालासोर रेल हादसे पर दुख जताया, कहा दुखद खबर से परेशान हूं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील, राहत बचाव के काम में मदद करें। बालासोर में हुए रेल हादसे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख व्यक्त किया। लिखा, रेल हादसे का दुखद समाचार मिला, दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना। ममता बनर्जी ने बालासोर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। कहा, हम गंभीर रूप से घायलों के कोलकाता में इलाज को तैयार, ये राजनीति करने का समय नहीं। बालासोर ट्रेन हादसे पर शुरू हुई सियासत। टीएमसी ने मांगा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा। भाजपा ने आज देश भर में होने वाले अपने कार्यक्रम रद्द किए। ओडिशा रेल हादसे के चलते भाजपा ने लिया फैसला। आगरा में जेपी नड्डा की टिफिन पर चर्चा भी स्थगित। मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने ओडिशा में हुए रेल हादसे पर जताया दुख। मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। कहा, हादसे को लेकर जांच चल रही है, सरकार कार्रवाई करेगी। ओडिशा में ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर नाविकों ने दी श्रद्धांजलि। दीपदान करके घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। दिल्ली से यूपी तक के सभी 75 जिलों तक पहुंचना हुआ आसान। सीएम योगी ने 7 साधारण बसों समेत 93 नई एक्सप्रेस बसों को दिखाई हरी झंडी। बोले, सूबे के हर गांव तक बस पहुंचाना सरकार का मकसद।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस में हो सकते हैं बड़े परिवर्तन। प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी को हाईकमान ने बुलाया दिल्ली। निकाय चुनाव में करारी हार के बाद हाईकमान गंभीर। यूपी में कई आईएएस अफसरों के तबादले। आईएएस जितेंद्र प्रताप सिंह बनाए गए हैं बागपत के नए डीएम। आईएएस अखंड प्रताप सिंह देवरिया के नए जिलाधिकारी बने। प्रदेश के सभी मदरसों और दरगाहों पर होगा योग का कार्यक्रम। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा आयोजन। प्रदेश भर में 900 जगहों पर आयोजन की तैयारी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कानपुर के हैलेट अस्पताल में पीएमएमएसवाई बिल्डिंग का किया निरीक्षण। मरीजों से बात की। इमरजेंसी में मारपीट के मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही। देहरादून में गैंगस्टर अतीक अहमद के घर पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाया था घर। जमीन धोखाधड़ी के कई मामलों का है आरोप। फिरोजाबाद में प्रॉपर्टी विवाद के चलते दबंगों ने की मारपीट। ट्रांसपोर्ट मालिक और उसके बेटे के साथ मारपीट, तोड़फोड़ और हवाई फायरिंग भी की। तोड़फोड़ करते हुए सीसीटीवी में कैद आरोपी। कौशाम्बी में चलते ट्रक के आगे खड़े होकर युवक ने किया स्टंट। युवक का खतरनाक स्टंट करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कोखराज थाना इलाके के टोल का मामला। अमरोहा में 2 युवकों का बाइक से स्टंट करते वीडियो सामने आया। रील बनाने के चक्कर में जान जोखिम में डाल रहे युवा। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गंगाचोली का वीडियो। हल्द्वानी में एक दुकान में निकला 3.5 फीट लंबा सांप। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी जानकारी। स्नैक कैचर की टीम ने सांप को रेस्क्यू किया। लखीमपुर खीरी से जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंचा बाघ। रात के अंधेरे में बाघ की चहलकदमी का वीडियो भी सामने आया। मैलानी वन रेंज इलाके के गड़ैया गांव का ये पूरा मामला। कर्णप्रयाग में ट्रैफिक जाम से परेशान तीर्थयात्री। बद्रीनाथ और हेमकुंड यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु जाम में फंसे। यातायात व्यवस्था को लेकर खड़े हुए कई सवाल। पीलीभीत में ग्राम प्रधान के भाई के तिलक समारोह में बार बालाओं के साथ डांस का वीडियो सामने आया। पुलिस ने डांस बंद करवाकर ग्राम प्रधान पर दर्ज किया केस। खेत में काम कर रहे पिता के सामने वर्दी पहनकर पहुंचा बेटा। पैर छूकर सैल्यूट किया तो पिता की आंखों से आंसू निकले। आगरा के ऋषि तोमर का वन विभाग में अधिकारी के पद पर हुआ है चयन। झांसी में तालाब में नहाने गई 2 बच्चियों की डूबने से मौत हो गई। सरकार थाना क्षेत्र के अडजार की यह घटना। पुलिस ने दोनों बच्चियों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोरखपुर में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग लगने से दुकानदार को काफी नुकसान हुआ है। उन्नाव में कार के इंजन में भयंकर आग लग गई। कुछ ही देर में धू-धू कर जली कार। कार सवार 2 युवकों ने कूदकर जान बचाई। शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है वजह। मेरठ में प्लाईवुड और हार्डवेयर की दुकान में उठी आग की लंबी लंबी लपटें। पल भर में आग ने लिया विकराल रूप। दुकान की छत पर जाल में बंद 90 कबूतर भी जलकर मरे। दिल्ली गेट थाना इलाके के कबाड़ी बाजार का मामला। 6 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लाखों का नुकसान हुआ। लखनऊ में कबाड़ मार्केट में आग लगने से अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने बमुश्किल पाया काबू। आग लगने की वजह साफ नहीं। थाना मड़ियाव क्षेत्र की घटना। महोबा में घर में लगी आग ने दूसरे घर को चपेट में ले लिया। ग्रामीणों और फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया। महोब कंड थाना क्षेत्र के चमर्रा गांव की घटना। गाजियाबाद में पेट्रोल पंप के मालिक से 8 लाख रुपए की लूट। कार के आगे बाइक लगाकर बदमाशों ने लूटा कैश। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र के बुद्धा पार्क के पास की वारदात। कुशीनगर में 2 सगी बहनों ने खाया जहर। चाचा पर गाली गलौज करने का आरोप है। दोनों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। तुर्कपट्टी थाने के गोरठ गांव का मामला। और रैया में 24 से ज्यादा दबंग लड़कों ने युवक के घर तोड़फोड़ की। युवक ने घर की छत से कूदकर जान बचाई। मोबाइल पर स्टेटस लगाने को लेकर झगड़ा हुआ था। बाबरपुर कस्बे का ये पूरा मामला। अंबेडकर नगर की शांतिपुरम कॉलोनी में चोरों ने 2 घरों को बनाया निशाना। लाखों के जेवर कीमती सामान लेकर फरार। घर पर ताला लगाकर बाहर गया था पूरा परिवार। प्रदेश में सड़कों की खस्ता हाल को लेकर कांग्रेस ने खड़े किए सरकार पर सवाल। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि हवा हवाई साबित हो रहे हैं गड्ढा मुक्त सड़कों के दावे। लापरवाह अधिकारियों की सैलरी से पैसे काटे सरकार। हरिद्वार के कांग्रेस पार्षद दलों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। फॉर्ट टैक्सी परियोजना, हरकी पैड़ी कॉरिडोर की डीपीआर नगर निगम बोर्ड बैठक के एजेंडे में शामिल करने की मांग। हल्द्वानी में नगर निगम की सख्ती के बाद खुद ही अतिक्रमण हटा रखे हैं अतिक्रमणकारी। नगर आयुक्त के मुताबिक 75% से ज्यादा अतिक्रमण का हो चुका है अभी तक निपटारा। नालों पर अवैध कब्जा नहीं होगा बर्दाश्त। बड़कोट में हिंदू जागृति संगठन और बजरंग दल से जुड़े लोग सड़क पर उतरे।
पुरोला में नाबालिग को भगाने और चक्राता की घटना से आक्रोशित हैं। अलग अलग संगठन के लोग दे रहे समर्थन। यमुना घाटी में प्रांतीय जिला उद्योग व्यापार मंडल ने बाजार बंद किया। पुरोला और चक्राता की घटना के विरोध में बाजार को बंद रखने का फैसला। विकासनगर में चक्राता ब्लॉक में भंगार गांव में भारी ओलावृष्टि देखने को मिली। खेत में ग्रामीणों की फसल को नुकसान हुआ। मटर, बीन्स और गोभी की फसल बर्बाद। चारधाम यात्रा में होमगार्ड भी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। यात्रा में होमगार्ड की ड्यूटियां और बेहतर करने के लिए पहली बार होमगार्ड हेल्प डेस्क बनाया गया। जोशीमठ में भारी बर्फ के बीच हेमकुंड साहिब की यात्रा फिर पकड़ने लगी रफ्तार। आज 2255 सिख यात्रियों ने पवित्र हेमकुंड सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर मत्था टेका। अल्मोड़ा दौरे के दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की चितई मंदिर में दर्शन पूजन। परिवार के साथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दी। पौड़ी में 5 जून से 11 जून तक ग्रीष्मोत्सव का होगा आयोजन। इसको लेकर नगर पालिका ने पूरी तैयारियां की। स्कूली परेड और रंगारंग झांकियों के साथ ग्रीष्मोत्सव की शुरुआत हुई। सीओ मसूरी अनिल कुमार जोशी ने कहा कि मसूरी पुलिस पर्यटन सीजन के लिए तैयार है। शहर में पीआरडी और होमगार्ड के अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी गई है। मल्टी लेवल पार्किंग के लिए भी एक्शन प्लान तैयार हुआ। इंडिया कैंप में सिलेक्शन नहीं होने पर छलका बिजनौर के कबड्डी खिलाड़ी का दर्द। कबड्डी में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है राहुल चौधरी। चयनकर्ताओं पर भेदभाव का आरोप लगाया। ग्रेटर नोएडा की जेपी अमन सोसाइटी में पासपोर्ट जलाने का मामला। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से चल रही है स्पेशल ड्राइव। वीजा और पासपोर्ट की वैधता की हो रही है जांच। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन का आरोप। झांसी में 99% आबादी पेयजल की किल्लत से परेशान है। कहा हर घर नल है लेकिन जल नहीं है। प्रदीप जैन ने जल संस्थान के जेएम का घेराव भी किया। एटा में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा नेताओं ने गिनाई उपलब्धियां। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव हरजीत सिंह ग्रेवाल ने सीएम योगी की तारीफ की। कहा अगर पंजाब में भाजपा जीती तो सीएम योगी को श्रेय जाएगा। बाराबंकी में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनाया। यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद, राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा और सांसद उपेंद्र रावत भी रहे साथ। पीलीभीत में महाजनसंपर्क अभियान के दौरान सोते दिखाई दिए भाजपा विधायक बाबूराम पासवान। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा कर रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिले के प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख भी गिना रहे थे मोदी सरकार की उपलब्धियां। गाजियाबाद के ट्रांसजेंडर इलाके में बदमाशों का आतंक। शालीमार गार्डन इलाके में महिला के कानों से कुंडल छीनकर फरार हुए बदमाश। सीसीटीवी में कैद। फिरोजाबाद में आपस में भिड़े 2 पक्ष। फायरिंग की भी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुटी। बांदा में 2 बच्चियों की नदी में डूबने से मौत। 2 बच्चियों ने तैरकर अपनी जान बचाई। नदी पार गांव में भंडारा खाने गई थी। खपटीहा कला गांव की मामला। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड पर लैंडस्लाइड से रोड ब्लॉक हुआ। भारी मात्रा में सड़क पर मलबा गिरा। मलबा हटाने का काम जारी। कई लोग रास्ते में फंसे। असम के जोरहाट जिले के कई इलाकों में बारिश और तूफान से बढ़ी लोगों की परेशानी। कई घर और गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। जोरहाट के टीताबार इलाके में हुई ज्यादा तबाही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।